ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों सभी सज्जनों, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल पे 23वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। मंत्र विस्तारित है मेधातिथि कांड और देवता हैं मरुदगण। शीर्षक है कि मरुदगण सोमपान करें। तो मंत्र का पाठ हो जाए। विश्वान देवान हवामहे मरुतः सोम पीतये उग्राहि पृश्निमातरः। शब्दार्थ अन्वय परक जाने। विश्वान मरुतः देवान। विश्वान माने होता है संपूर्ण। मरुतः देवान माने मरुत देवगण। वैसे विश्वान देवान से विश्व देवा भी अर्थ लगाया जा सकता है, लेकिन प्रसंग के अनुकूल यह विश्व जो सर्वनाम है वो मर्तों के साथ जोड़ने से विश्वान संपूर्ण भी होता है, समग्र भी होता है। जोड़ना अधिक उपयुक्त समझ पड़ता है। तो विश्वान देवान मरुतः अथवा विश्वान मरुतः देवान, संपूर्ण मरुत गण रूप में विद्यमान देवों को हवा में माने हम सब आवाहन करते हैं, बुलाते हैं। किस हेतु, किस प्रयोजन से? सोम पीते, सोम पान करने के प्रयोजन से, अथवा सोम का जो रेतस शुक्ल परक अर्थ होता है उसके हिसाब से होता है शुक्र संरक्षण के लिए, शुक्र को ऊर्ध्व गति प्रदान करने के लिए, ऊर्ध्व रेता बनाने के लिए हम आवाहन करते हैं, बुलाते हैं संपूर्ण मरुद गण को। तो संरक्षण के लिए बुलाते हैं, स्वागत के लिए बुलाते हैं। तो इसलिए उनके गुणों की गणना भी और तत्संबोधक शब्दों पर भी विचार करना आवश्यक होता है। जैसे उनको कहा गया उग्रा। उग्र माने होता है प्रचंड। हे मरुदगण तुम प्रचंड हो, मतलब तत्काल दुष्टों पर टूट पड़ने वाले हो, इसलिए प्रचंड हो। श्री माने क्योंकि, तो हमारे आवाहन का प्रयोजन यह है कि तुम लोग उग्र हो, प्रचंड हो, विरोधी शक्तियों का तत्काल दमन करने वाले हो। और क्या हो? कृष्ण मात्रा। कृष्ण कहते हैं रंग बिरंगी पृथ्वी को। तो तुम कृष्ण मात्रा हो, पृथ्वी तुम्हारी माता है। तो इस विशेषण की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्योंकि विशेषण साभिप्राय होना चाहिए। ऋषि तो सर्वदर्शा होता है, उसका प्रयोग निरर्थक नहीं होगा शब्दों का। तो कृष्ण माता हो, हे मरुदगणों तुम कृष्ण माता हो, यानी धरती तुम्हारी माता है। हम धरतीवासी हैं, तो हमारा तुम्हारा बंधुत्व का संबंध है। तो संबंध दिखा करके किसी को अपनी ओर अधिक आकर्षित करने का अवसर रहता है। तो हे मरुदगणों, तुम्हारी माता धरती है और हम सब धरती पुत्र हैं, पृथ्वी पुत्र हैं। हमारा तुम्हारा निकट का भाई प्यारे का संबंध है। इसलिए हे कृष्ण मात्रा, हे उग्रा प्रचंडा मरुदगा, आप लोग
संपूर्ण रूप से सोमपानार्थ हमारे पे भक्ति रस परिपूर्ण सोम का पान करो, अथवा हमारे शरीर में, हमारा शरीर जो कर्मस्थल है उसमें सोम शक्ति के संरक्षण के लिए आओ। आप में इन सभी विशेषताओं की उपलब्धि है जो संरक्षण में प्रयुक्त होती हैं। यहां मात्रा शब्द पर ध्यान देना चाहिए। मात्रा शब्द जो है भाषा विज्ञान के दृष्टि से तमाम भाषाओं का जनक माना जा सकता है। जैसे मादर शब्द कहते हैं फारसी में माता के लिए, अंग्रेजी में मदर शब्द है, ये इसी मातर शब्द से निकला है, जो कि वेद की भाषा को समग्र भाषाओं की जननी होने की बात को सिद्ध करता है। तो जो ये मरुदगण है वो उग्र हैं। यह उग्रता उनमें इसलिए आई है क्योंकि वो रुद्रीय भी कहे जाते हैं। इन्हें रुद्र का भी पुत्र कहा गया है। इन्हें श्रुत साहित्य में कृष्ण धरती का पुत्र और रुद्र का पुत्र भी कहा गया है। तो इन दोनों यानी माता पिता के गुणों का इसमें समवाय दिखाया गया है मंत्र में कि आप रुद्र के पुत्र हो इसलिए उग्र हो, और आप धरती के पुत्र हो इसलिए हमसे अधिक धरती पुत्रों से संबंधित। तो इसका सपाट अर्थ हो सकता है कि सोमपानार्थ अथवा हमारे कर्म क्षेत्र शरीर के सोम शक्ति को सुरक्षित करने के लिए इस यज्ञस्थल पर हम उपासक गण तुम मरुद गणों का आवाहन करते हैं। तुम अत्यंत उग्र हो, शूरवीर हो, प्रचंड हो और रंग बिरंगी पृथ्वी को माता मानते हो। वे तुम्हारी माता हैं। तो इस प्रकार से इस मंत्र का हम संक्षिप्त शब्दार्थ सहित अभिव्यक्ति से परिचित हुए। अब हम इसके छंदोबद्ध रूप को देखें। संपूर्ण मरुदगण का हम सब मिलजुल कर आवाहन करते। संपूर्ण मरुदगण का हम सब मिलजुल कर आवाहन करते। वे परम उग्र हैं, वे परम उग्र हैं शूरवीर, वे परम उग्र हैं शूरवीर। धरती को निज माता माने, धरती को निज माता माने। संरक्षण संवर्धन करते, संरक्षण संवर्धन करते। उद्यत रहते सद्व्रत ठाने। शुभ सौम्य भाव का सोम लिए, शुभ सौम्य भाव का सोम लिए हम उन्हें बुलाते हैं सादर, हम उन्हें बुलाते हैं सादर। इस रंग बिरंगी धरती पर आए, स्वीकार करें सत्वर। इस हम क्षेम प्रेम भाव से भर करके अर्पित अपना तन मन करते, अर्पित अपना तन मन करते संपूर्ण मरुदगण का हम सब मिलजुल कर आवाहन करते, मिलजुल कर आवाहन करते। इस प्रकार से जो मरुदगण हैं वे मनुष्य के निकट के संबंधी हैं, मानव मात्र के, प्राणी मात्र के संरक्षक हैं और पृथ्वी के पुत्र होने के कारण, कृष्ण मातर होने के कारण वे सब हमारे एक तरह से भाई हैं और रुद्र के पुत्र होने के कारण प्रचंड हैं। वे स्तोमपान करें,
भक्त भाव रस से समन्वित हमारे भाव को ग्रहण करें और हमारे शरीर में व्याप्त सोम शक्ति का वीर शक्ति का संरक्षण करें और वे संपूर्ण रूप से अपने मंडल के साथ 49 मरुत के साथ पधारें। यह प्रार्थना इस मंत्र में की गई है। तो हमने मरुदगण की महिमा का श्रवण किया और उनसे अपने संबंध को पुष्ट करने के लिए कृष्ण मातर शब्द से उनको संबोधन किया गया। देखे और वे संपूर्ण के संपूर्ण हमारे कर्मयोग के संरक्षण में आवे, इस भाव को जाने और यह भी जाने कि जो मातर शब्द है वो भाषा विज्ञान के दृष्टि से एक महत्वपूर्ण सूचना देने वाला है। वह फारसी के मादर और अंग्रेजी के मदर शब्द का व्युत्पन्न करता है और भाषा के दृष्टिकोण से ऋग्वेद संसार का सर्वप्रथम ग्रंथ है, पुराना ग्रंथ है, सभी भाषाओं की जननी रूपा इस विचारधारा को पुष्ट करता है। अब हम इस मंत्र का समापन करते हैं। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 23वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश कर रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा ऋषि हैं मेधातिथकाणु और देवता है मरुदगण। इस मंत्र का शीर्षक होगा शुभ कर्मों पर प्रसन्न होने वाले मरुदगण। तो मरुदगण का परिचय हम प्राप्त कर चुके हैं। ये रुद्र और कृष्ण अर्थात पृथ्वी के पुत्र हैं। पृथ्वी से हम लोगों के बंधुत्व से संबद्ध होने से उनका महत्व है, अपनापन है, निकटत्व है और रुद्र के पुत्र होने से उनके शौर्य का और प्रचंडता का बोध होता है। तो ऐसे मरुदगण हैं, वे शुभ कर्मों पर प्रसन्न होने वाले हैं। इस शीर्षक के अंतर्गत हम भावों का दर्शन करेंगे। मंत्र इस प्रकार से है। ओम जयतामिव तन्नतुर्मरुतास् मेति धृष्णुया यच्छुभं यथा याथना नरः यच्छुभं याथना नरः। शब्दार्थ होगा यत नरः शुभम याथन। जब नरः माने मनुष्य शुभम याथन शुभ कर्म की ओर, याथन माने पयान करते हैं, यानी शुभ कर्मोद्यत होते हैं, तो मरुतों को बड़ी प्रसन्नता होती है। वे जयता भी हो, विजेताओं की भांति, तन्नतु माने फैलाते हैं, तनु तनोति, तनु धातु है, तनोति फैलाते हैं। क्या फैलाते हैं? उद्घोष, जयोद्घोष फैलाते हैं। और धृष्णुगा एक माने जाते हैं। कहाँ जाते हैं? यज्ञस्थल पर। धृष्ण माने दर्प के साथ। मैंने इससे यह सूचना मिलती है कि मरुदगण प्रचंड है, उग्र है, लेकिन मनुष्य के बड़े हितकारी हैं। क्योंकि जहां वो देखते हैं कि मनुष्य शुभ कर्म में लीन हो रहा है,
अथवा समुद्यत हो रहा है या कर रहा है तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और जैसे कोई विजयी अपने विजय पर बड़े जोर से जय घोष करे, उसी प्रकार से वे उच्च स्वर में जय घोष करते हैं, यानी वे शुभ कर्मों पर प्रसन्न होने वाले हैं। तो यह शुभ कर्मों पर प्रसन्न होने वाले मरुदगण, इस शीर्षक के अंतर्गत ये समग्र भाव आ जाते हैं कि मरुदगण बड़े प्रचंड हैं, उग्र हैं, तत्काल शत्रुओं का संहार करने में जुट जाने वाले हैं। साथ ही साथ शुभ कर्मियों के शुभ कर्मों को देखकर जय घोष करने वाले, वाह बड़ा अच्छा हो रहा है, जय हो, इस प्रकार से करने वाले। तो ये गुण बड़ा दुर्लभ होता है। देखा जाता है कि जो उद्दंड होता है, प्रचंड होता है, वो गलत काम पर तो जय घोष करता है, लेकिन शुभ काम के विरोधी रहता है, आसुरी प्रवृत्ति है। और दैवी प्रवृत्ति क्या है कि वो शुभ कर्मों को होते देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं, जय घोष करने लगते हैं और दुष्कर्मों पर वे प्रचंड हो जाते हैं और दुष्कर्मियों के संहार पर जुट जाते हैं। तो इस प्रकार से मरुद गणों के प्रचंड होने के साथ साथ उनके कल्याण परक रूप पर भी प्रकाश डाला गया है। वे कल्याण या शुभ कर्मियों के कर्मों पर प्रसन्न होने वाले हैं। इन्हीं गुणों को बाद में राम कृष्ण आदि नरोत्तमों पुरुषोत्तमों जो बाद में अवतार माने गए, उनमें स्वादिष्ट किया गया है कि वे एक ओर बड़े कठोर हैं तो दूसरी ओर बड़े नम्र हैं और पूरा जीवन पूरी सुख शांति अपनी लोकोपकार में दुष्टों पर प्रचंड होकर के प्रहार करने में, उनके संहार में लगा देते हैं। तो देवों के गुणों को ही बाद में महर्षि वाल्मीकि और महर्षि व्यास अपने श्रेष्ठ पात्रों में रामकृष्ण आदि में लाए हैं। जो मरुदगण प्रेरक हैं, वे ये नहीं कहते कि आप अत्याचार को देखते रहो और शांत बैठे रहो और बस उसी शांति को अपना सब कुछ मान लो। नहीं, वे कहते हैं आप प्रचंड भी बनो और शुभ कर्मों पर उनके कर्ताओं पर प्रसन्न हो और उच्च स्तर में जय घोष करो, उनका कल्याण मनाओ। तो इस प्रकार से हम शुभ कर्मों पर प्रसन्न होने वाले मरुदगणों के वैशिष्ट्य का दर्शन किए। हम इसका एक बार सपाट रस जान लें कि जब मनुष्य शुभ कर्म हेतु अग्रसर होते हैं, तब मरुदगण विजयी वीरों की भांति गर्वपूर्ण निनाद करने लग जाते हैं और उन शुभ कर्मियों की जय जयकार करने लगते हैं, अपनी प्रसन्नता को परितः अभिव्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से मरुदगणों के विरोधी गुणों के परिचय के पश्चात हम अब इसके पद रूपांतरण का दर्शन करें। तब मरुत निनाद किया करते, जब नर शुभ कर्मों में रत होकर आगे मिल चरण बढ़ाते हैं, तब मरुत परम हर्षित होते, वे फूले नहीं समाते हैं। उस क्षण उनके उर अंतर में छा जाता है हर्षोन्माद। रण में मानो जय पाए हो, करते हैं यो दर्पित निनाद। शुभ कर्मों को सत्प्रोत्साहन यो मरुद सदैव दिया करते, शुभ कर्मों को यो प्रोत्साहन यो मरुद सदैव दिया करते। तब मरुद निनाद किया करते, जब नर शुभ कर्मों में रत हो आगे चरण बढ़ाते हैं, तब मरुद वहां पर आते हैं। प्रियात्मन,
वेद प्रेमी सभी श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 23वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश कर रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं मेधातिथि काल, छंद है गायत्री और देवता हैं मरुद्गण। शीर्षक है रक्षक मरुद्गण। मरुद्गण का परिचय हम प्राप्त कर चुके हैं। उनका गण है, एक समूह है जो 49 है। वे धरती के पुत्र हैं और रुद्र के भी पुत्र हैं, इसलिए उनमें मानवों से प्रेम है, बंधुत्व है और साथ ही साथ उनमें उग्रता भी है, क्योंकि वे सैनिक प्रवृत्ति के देवता हैं। इंद्र के वे प्रधान सेनापति हैं। तो इन सब गुणों से विभूषित मरुतों से रक्षण की प्रार्थना इसमें की गई है और उनके धरती के कल्याण के प्रारूप का भी दर्शन कराया गया है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम हस्ताराद विद्युत स्पर्यतो जाता भवन्तु नः मरुतो मृडयन्तु नः। शब्दार्थ देखें, मरुतः, मरुतः मरुत का बहुवचन है, यानी मरुदगण। अवन्तु नः, अवन्तु कहते हैं रक्षा करें, नः माने हमारी, हमारी रक्षा मरुदगण करें। वे कैसे हैं? वे जब हस्करात विद्युत, जब विद्युत की हंसी छूटती है, यानी जब बिजली मेघों के मध्य प्रबल रूप से चमकती है, तो वे उत्पन्न होते हैं, प्रकाशित होते हैं। तो विद्युतः अतः परिजातः, तब वहां से, उस विद्युत के चमकने से वे एक दिव्य शक्ति लेकर के उत्पन्न हो जाते हैं और वे धरती का कल्याण करते हैं। ऐसे मरुदगण मृडयन्तु माने रक्षा करें, मृड है, मृड से मृडयन्तु रक्षा करें। हमारे सहायक मरुदगण हमारी रक्षा इस प्रकार से करें और वे तब प्रचंड होते हैं, उनकी एक नवीन उत्पत्ति होती है। जब विद्युत बड़े वेग से चमकती है मेघों के मध्य, तब उनकी एक अद्भुत शक्ति उत्पन्न होती है जो धरा के लिए बड़ी कल्याणकर होती है। तो हम इसको इस प्रकार से अर्थ के रूप में देख सकते हैं कि चमकती हुई विद्युत से उत्पन्न मरुदगण हमारी रक्षा करें और हमें सुख दें। तो अब इसमें जो बिजली के चमकने से मरुद की उत्पत्ति होती है एक विशेष रूप में, उसके रहस्य को हम जानें। इसमें एक बड़ी वैज्ञानिकता छिपी हुई है। वैज्ञानिकों का मत है कि बिजली चमकने से नाइट्रोजन, आज में जो उर्वरता बढ़ाने वाले यौगिक तत्व होते हैं, उनका निर्माण होता है और वे धरती पर आकर के नवजीवन प्रदान करते हैं, उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं और उसमें उपयोगिता और मंगलप्रद रूप भर देते हैं। यानी जब बिजली चमकती है तो जो नाइट्रोजन होता है, जिससे कि एक प्रोटीन तत्व का निर्माण होता है, तो वो उत्पन्न हो जाता है उस चमक से, वैज्ञानिक तत्व। और उससे एक यौगिक यानी जो सम्मिश्रण होता है तत्वों का, उससे जीवन रक्षक तत्व फूट निकलते हैं, बरस पड़ते हैं और मेघ से गिरती हुई जलधारा के साथ वे धरती की कोख में समा जाते हैं
और वनस्पतियों में उपयोगी तत्व बन करके, विटामिन, प्रोटीन्स आदि बन करके वे धरती के प्राणियों की रक्षा करती हैं। इस प्रकार से मरुतों का वैज्ञानिक महत्व इसमें प्रतिपादित किया गया है। विद्युत के चमकने के साथ वे अंतरिक्ष में व्याप्त ऊर्जा कणों का यौगिक सम्मिश्रण करते हैं, उसे धरती पर उतारते हैं और धरती में कल्याण की वृष्टि होती है, मंगल की जागृति होती है, सुख और स्वास्थ्य का संवर्धन होता है। तो इस रूप में हमने मरुतों की अनंत शक्ति और अनंत उपयोगिता और धरती के प्राणियों के साथ उनकी सहानुभूति, उनके प्रचंड रूप में और उनके कल्याणकारी दोनों रूप में देखा। अब हम इस मंत्र का छंदोबद्ध प्रारूप देखें कि हे मरुद्गणों रक्षक बनकर तुम रक्षा करो हमारी। हे मरुद्गणों रक्षक बनकर तुम रक्षा करो हमारी। घन मध्य चमकती चपला जब, घन मध्य चमकती चपला जब, तब ऊर्जा धारा बहती है, तब ऊर्जा धारा बहती है। मर्दोत्पत्ति होती नभ में, मर्दोत्पत्ति होती उसमें भूखी उर्वरता बढ़ती है, भूखी उर्वरता बढ़ती है। उत्पत्ति विवर्धक मरुतवही, उत्पत्ति विवर्धक मरुतवही। भूको कल्याण प्रदान करें, भूको कल्याण प्रदान करें, सब भांति प्रसन्न करें हमको, सब भांति प्रसन्न करें हमको। भूतल में वैभव भूल भरे, भूतल में वैभव भूल भरे। हम सब अति आशान्वित हैं, हम सब अति आशान्वित हैं। विनती करते हैं बार बार, विनती करते हैं बार बार। इस प्रकार के वरुण करो, तुम रक्षा करो हमारी।